हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनामिका सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं बीएस एजुकेशन एंड वर्ल्ड विनर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है, जिसमें काफ़ी सारी पोस्ट है। पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, बट हाँ, हमें एक पोस्ट से मतलब है, तो वो पोस्ट तो हमारे सामने है। अब इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें 8 सब्जेक्ट आते हैं और उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। जीके जीएस से कंपेयर करें तो जीके में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उसके कंपैरिजन में हिंदी एक अकेला होता है जिसके कई सारे टॉपिक होते हैं बिल्कुल फिक्स्ड। तो उन्हीं फिक्स्ड टॉपिक्स में से आज एक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है संधि का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि संधि के बारे में बात करें तो मैंने यही टॉपिक क्यों लिया है, देखिए हिंदी में ना बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आप मान के चलो कि 20 टॉपिक ऐसे हैं जो हमको पढ़ने होंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना होगा। वो मैं आपको जब फर्स्ट प्रॉपर क्लास होगी उसमें पूरा सिलेबस लिखवा के आपको वेटेज के बारे में अच्छे से बताऊंगी कि किन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किन टॉपिक को आज से अभी से पढ़ना शुरू करना है, ग्रामर में कौन कौन से सेक्शन आएंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अभी की बात करें तो अभी मैं संधि का टॉपिक ले रही हूँ क्योंकि ये फिक्स्ड टॉपिक में से एक है। एक होता है जैसे रस, संधि, समास, वर्णमाला, अलंकार, छंद। इनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो 1 नंबर का है चाहे वो 2 नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को और देखते हैं संधि क्या होती है। ओके, तो संधि के बारे में अगर हम बात करें, संधि पढ़ने के पहले हमें 2 चीज़ों में अंतर करना, मतलब अंतर पता होना चाहिए, और वो है संधि और समास में। संधि और समास में अंतर हमें इसलिए पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट इनकी परिभाषा आ जाती है और हम गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि हम वर्ण और शब्द में ही कंफ्यूज होते हैं। तो संधि में याद रखिएगा वर्णों का मेल होता है और समास में याद रखिएगा शब्दों का मेल होता है। अब दिमाग में चल रहा होगा कि वर्णों का मेल कैसे करते हैं और शब्दों का मेल कैसे करते हैं, है ना? यही चल रहा होगा ना। तो शब्दों का मेल कैसे करते हैं, तो ये शब्दों वाले हिस्से में बताऊंगी। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ कि संधि में वर्णों का मेल कैसे करते हैं, इनके मेल से परिवर्तन कैसे होता है। उसके पहले हम संधि को 2 हिस्से में बांटते हैं, संधि को 2 भागों में विभाजित करेंगे क्योंकि संधि किसके मेल से बनी है, तो ये सम धन धी के मेल से बनी है। संधि किसके मेल से बनी है, तो संधि सम धन धी के मेल से बनी है। इसमें किसका मेल होता है, तो संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, तो संधि में वर्णों का मेल होता है। वर्ण क्या होते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। किसी भी शब्द का छोटा रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अ एक वर्ण है, जैसे प एक वर्ण है। या मैं इसके अलावा आपसे ये कह सकती हूँ कि अ से लेकर ज्ञा तक, कहाँ से, अ से लेकर ज्ञा तक और श्रा, जितने भी ये सिंगल सिंगल से होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और अगर इन वर्णों का मेल कर देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, आपका शब्द। वर्णों के मेल से क्या बनता है, एक शब्द बनता है। और शब्द जो बनता है वो शब्द तब बनता है जब उसका कोई सार्थक अर्थ निकले, मतलब वो कोई ना कोई अर्थ देना चाहिए। क्लियर? ये तो हो गई वर्ण की बात। अभी हम वर्णों को और भी डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। तो हमने ये देखा सबसे पहले कि संधि क्या होती है, तो संधि सम धन धी के मेल से बनती है। संधि में किसका मेल होता है, इसमें वर्णों का मेल होता है। एक चीज और, वर्णों के मेल से क्या होता है, तो वर्णों के मेल से होता है परिवर्तन, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, विकार। तो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन को ही कहते हैं संधि। यही क्या कहलाती है, संधि। अब हम सीखते हैं कि वर्णों का मेल करना कैसे होता है और परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके लिए ना आपको 2 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो 2 चीज कौन सी है, तो आपको पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल करना होगा।
दूसरे शब्द के आदि वर्ण का क्या करना होगा, मेल। बहुत ही बेसिक से सिखा रही हूँ, किसी बुक में भी इतना क्लियरली नहीं दिया होगा। अगर आपने कभी पहले संधि पढ़ी है तो भी आपके लिए अच्छा है, और यदि नहीं पढ़ी है तब तो और भी अच्छा है, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो संधि में आपको एक शब्द को दो भागों में तोड़ना होगा, और किसी एक शब्द को दो भागों में तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तो हम एक शब्द लेंगे, उसे दो भागों में तोड़ेंगे, संधि में एक शब्द को दो भागों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। और विग्रह आपने जो सुना होगा उसका प्रयोग हम समास में करते हैं। किसी एक शब्द को अलग अलग भागों में विभाजित करना या दो से ज्यादा शब्दों में तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। तो विग्रह कहाँ होता है, समास में, और विच्छेद कहाँ होता है, संधि में। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वर्णों का मेल कैसे करना है। उसके लिए आपको ये लाइन विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, और आपको कुछ शब्द लेने होंगे और उन शब्दों में वर्णों का मेल करना होगा। कैसे करना है तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे शब्द लिखा है देवालय, देवालय का विच्छेद क्या होता है, तो इसका विच्छेद होता है देवधन आलय। क्या होता है इसका विच्छेद, देवधन आलय। जैसे शब्द लिखा है सीमांत, सीमांत का विच्छेद क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, ये इसका विच्छेद होता है सीमा धन अंत। जैसे शब्द लिखा है भूर्जा, क्या लिखा है भूर्जा, तो इसका विच्छेद क्या होता है, भूधन ऊर्जा। जैसे शब्द लिखा है महेंद्र, क्या लिखा है, महेंद्र लिखा है, तो इसका विच्छेद क्या होता है, महाधन इंद्र। अभी मैं आपको इन उदाहरण से समझाती हूँ कि हमें वर्णों का मेल कैसे करना होता है और इनके मेल से विकार्य परिवर्तन कैसे होता है। तो एक शब्द को दो भागों में तोड़ना है सबसे पहले, जो कि क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। विच्छेद करने के बाद क्या लिखा है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण। तो ये है आपका पहला शब्द, इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या लिखा है, व लिखा है। इससे आपको निकालने होंगे कुछ स्वर। क्या निकालने होंगे, स्वर। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये स्वर क्या होते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी अभी केवल बेसिक की क्लास है, वर्णमाला आपने पढ़ी नहीं है। वैसे तो मैं आपको वर्णमाला से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको संधि का बेसिक बता रही हूँ, इसमें स्वर आया है। तो पहले हम जानते हैं कि ये स्वर होता क्या है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ही क्या कहते हैं, स्वर। स्वर जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, अब स्वर है तो व्यंजन भी होंगे, नाम सुना होगा आपने। स्वर किसकी सहायता से बोले जाते हैं, किसी की नहीं, ये स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा अ स्वर छुपा होता है। जैसे व क्या है, एक व्यंजन है, किसके मेल से बना है, तो ये अधे व और अ के मेल से बना है। इस व में क्या लगा है, तो इसे हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत। तो आपका व किसके मेल से बना है, आधे व और अ, यानी कि इसमें क्या आया है, स्वर। इसलिए कहते हैं व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की। क्लियर इतनी चीज। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से स्वरों को निकालना होगा। जब हम देख रहे हैं इस व में कोई भी मात्रा नहीं है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, छोटा अ। पहले शब्द के अंतिम वर्ण से हमने एक वर्ण निकाला, स्वर निकाला। दूसरे के आदि, आदि का मतलब होता है शुरू, प्रारंभ। यानी दूसरे शब्द के पहले वर्ण से क्या निकलेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं क्या निकलेगा, बड़ा। छोटा बड़ा मिलकर क्या बनता है, तो ये बनता है बड़ा। ये बिल्कुल मत देखिए अभी कि मिलके क्या बन रहा है, आप केवल ये देखो कि स्वर कैसे निकालते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक वही है। ये तो नियम है, ये आगे जाके मैं आपको बड़े अच्छे से बताऊंगी कि ये बड़ा कब बनेंगे, ए कब बनेंगे, ऐ कब बनेंगे, ओ कब बनेगा, औ कब बनेगा, ये हम आगे जाके जानेंगे। अभी केवल ये देखो कि स्वर कैसे निकल रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, सीमांत है। अब सीमांत के बारे में अगर बात करें तो सीमांत का विच्छेद होता है सीमाधन अंत। सीमाधन अंत होता है तो फिर वही पहले शब्द के अंतिम वर्ण को देखना है। तो क्या लिखा है, माँ। माँ में किसकी मात्रा है, बड़े आ की, तो वेरी गुड, यहाँ से निकल जाएगा बड़ा आ। यहाँ पे क्या लिखा है, अंत, तो यहाँ से क्या निकलेगा, छोटा आ।
बड़ा छोटा मिलकर क्या बनता है, तो इनके मेल से बनता है बड़ा। क्या बनता है, इनके मेल से बड़ा आ बनता है। ध्यान से देखिएगा एक चीज और, मैंने अम नहीं निकाला है, अ निकाला है, तो अम भी तो स्वर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। स्वरों के बारे में बात चल रही है तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं। होते कहाँ से कहाँ तक है, तो स्वर होते हैं अ से लेकर अह तक। कहाँ से कहाँ तक, अ से लेके अह तक होते हैं। लेकिन जो मूल जो प्रमुख रूप से स्वर होते हैं ना, उनकी संख्या कितनी होती है, 11। अ से लेके अह तक कितने होते हैं, 13। लेकिन अगर स्वरों की कुल संख्या के बारे में बात करेंगे तो वो कितनी होती है, वो होती है 11। 11 क्यों होती है, इन दो को छोड़ा जाता है। किन दो को छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं अम और अहा को। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि इसे कहा जाता है अयोगवाह। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये पूरा वर्णमाला का हिस्सा, वर्णमाला का पार्ट है, संधि का पार्ट है नहीं। पर क्या है कि बिल्कुल बेसिक वाली क्लास है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये छोटी छोटी बारीकी बता रही हूँ। किसी को डाउट ना हो कि अम क्यों नहीं निकाला, ये भी तो स्वर है, छोटा अ ही क्यों निकाला है, बस ये समझा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी स्वर निकालने की बात आएगी तो आपको अ से लेके अह तक के स्वर नहीं निकालने हैं, बल्कि आप 11 स्वरों को ही निकालोगे, जो कि कहाँ से कहाँ तक होंगे, अ से लेके अ तक के। अ से लेके अ तक के स्वर निकालेंगे आप। अम आहा को क्या कहते हैं, अयोगवाह। इनको नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, अयोगवाह का मतलब होता है वे वर्ण जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार स्वर भी है व्यंजन भी है, ऐसे ही वर्ण क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। इसलिए स्वरों की कुल संख्या में इन्हें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से छोटा आ निकाला है। तो आप भी जब स्वर निकालेंगे तो अ से लेके अ तक निकालिएगा। नेक्स्ट आते हैं भूर्जा। भूर्जा का विच्छेद होता है भूधन ऊर्जा। तो भा की अगर मैं बात करूं, यहाँ से क्या निकलेगा, बड़ा ओ है तो भाई बड़े ओ की मात्रा निकलेगी। यहाँ से भी क्या निकलेगा, बड़ा ओ निकलेगा, और ये मिलके बनते हैं बड़ा ओ। ये मिलके क्या बन रहे हैं, वो मेरा काम है, अभी आपका काम नहीं है। महेंद्र का विच्छेद क्या होता है, महाधन इंद्र। तो यहाँ से क्या निकलेगा, बड़ा अ, क्योंकि ह में किसकी मात्रा है, बड़े आ की। यहाँ से निकलेगा छोटी ई। इनके मेल से क्या बनता है, तो इनके मेल से ए बनता है। बिल्कुल बेसिक वाला हिस्सा था, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, स्वर निकालना, ये आगे बहुत काम में आएगा। कैसे काम में आएगा, तो बस 5 मिनट रुको, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा मुझे जहां तक लगता है सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, संधि क्या होती है, तो संधि सम धन धी के मेल से बनती है। संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, और वर्णों के मेल से इसमें विकार यानी कि परिवर्तन होता है। कैसे होता है, तो वर्णों का मेल करके विकार देख लिया, परिवर्तन हमने देख लिया कि कैसे इनके मेल से चेंजेस आएंगे। दो चीजों का ध्यान रखना था, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, इनका आपस में मेल होगा, जो कि हमने करना सीख लिया है। अब मैं एक चार्ट आपको बनवाती हूँ और उस चार्ट के थ्रू हम संधि को थोड़ा सा और समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संधि होती कितने प्रकार की है हमें ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो हेडिंग डालते हैं हम, संधि के प्रकार। हेडिंग है संधि के प्रकार। और संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि जो है वे 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है, तो मेरे साथ साथ नोट करिएगा, प्रॉपर नोट्स बना के। एक तो होती है स्वर संधि। कौन सी संधि होती है, तो एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, है ना, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। तीसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। गलती से भी ये मत बोल देना कि संधि 5 प्रकार की होती है, क्योंकि 5 आप जो आंसर दोगे वो स्वर संधि के भेद से दोगे। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैंने अभी जो आपको यहाँ पर स्वर निकालना सिखाए थे, ये जो मैंने स्वर निकालना सिखाए थे, ये किसके लिए सिखाए थे, स्वर संधि के लिए। क्योंकि स्वर संधि में क्या होता है,
दो स्वरों का आपस में मेल होता है, तो दो स्वरों के मेल से जहां पर विकार होगा, जहां पर परिवर्तन होगा, बस उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में किसका मेल करना होगा, स्वरों का मेल करना होगा, और स्वरों के मेल से इसमें होगा विकार यानी कि परिवर्तन। और नियम कहाँ, वर्ण कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अ से लेके अ तक के वर्णों का ही इसमें अलग अलग प्रकार से मेल होगा। कितने प्रकार से मेल होगा, 5 प्रकार से होगा, क्योंकि संधि कितने प्रकार की होती है, 3, और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5। तो हमने जो वर्णों को निकालना सीखा है, और हमें अ से अ तक के जो वर्णों को पढ़ना है, इनमें विकार परिवर्तन जो करना है, वो हम किस में करेंगे, स्वर संधि में, जिसके कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नंबर पर है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर पे आते हैं गुण स्वर संधि। तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथे नंबर पे आते हैं, ये है आपकी य स्वर संधि। और 5वें नंबर पर हो जाएगी आपकी अयादि स्वर संधि। अब किसी को लग रहा होगा कि क्या यही सीक्वेंस लेके चलना है, तो सीक्वेंस यही लेकर चलना है। वैसे हम इसे आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हर चीज का बेसिक होता है ना। अगर मैं आपको दीर्घ पहले नहीं बताऊंगी, गुण संधि नहीं पढ़ाऊंगी, मान लो आप सीधे य संधि पढ़ रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि लेवल इंक्रीज हो चुका होगा, लेवल बढ़ चुका होगा। तो सबसे बेसिक संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि। फिर पढ़ेंगे गुण स्वर संधि, फिर पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि, य संधि, और सबसे लास्ट में कौन सी संधि पढ़ेंगे, अयादि संधि। क्लियर, सबसे लास्ट में कौन सी संधि पढ़ेंगे, तो वो होगी हमारी अयादि संधि। इनमें ही हम स्वरों को निकालना हमने जो सीखा है, वो स्पेशली किन के लिए सीखा है, इन्हीं के लिए। तो ये हिस्सा आपका बेसिक के फॉर्म पर तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बारे में बात करें तो व्यंजन के बाद जब स्वरीय व्यंजन आता है, तो व्यंजन के में जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं व्यंजन संधि। लेकिन ये होता कैसे है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे दिक धन गज, और दिक धन गज के मेल से क्या हो जाएगा, तो इनके मेल से होगा दिग्गज। क्या होता है, तो दिक धन गज के मेल से होता है दिग्गज। अब ऐसा कुछ तो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, मैंने तो स्वर निकालना सिखाए थे आपको, जो कि आपको बहुत अच्छे से आ चुके हैं। जिनको नहीं आए हैं तो अभी आगे और भी पढ़ेंगे। ढेर सारी संधि है, 5 संधि है। 5 संधि में कितने सारे नियम है, कितने उदाहरण मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। तो ऐसा कोई शब्द जिसका विच्छेद करने पर आपको क्या मिल जाए, हलंत, आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो कि वहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। क्लियर, ऐसा कोई शब्द जिसका विच्छेद करने पर वहां आपको क्या मिले, हलंत, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। ठीक है, और इसमें कोई प्रकार या भेद नहीं होते, बल्कि इसके होते हैं नियम। तो वो नियम मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी। लास्ट आते हैं उसके बाद विसर्ग संधि। जैसे अब इसमें क्या मिलेगा आपको, विसर्ग। जैसे शब्द क्या है, ये विच्छेद निधन रस, और इनके मेल से क्या होता है, नीरस। निधन रस के मेल से क्या होता है, तो इनके मेल से होता है नीरस। ऐसा कोई शब्द जिसका विच्छेद करने पर आपको क्या मिल जाए, विसर्ग। ये भी मैंने अभी आपको नहीं बताया, मैंने तो स्वर निकालना सिखाए थे, वो किसके लिए थे, स्वर संधि। मैंने आपको बताया कि हलंत लगेगा, वो किसके लिए था, व्यंजन संधि। अब नाम ही विसर्ग है, विच्छेद करने पर विसर्ग मिल जाए, तो आप आंख बंद करके आंसर क्या लगाओगे, विसर्ग संधि। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल बेसिक सेक्शन था। मैंने जस्ट आपको बताया है कि संधि में क्या क्या होता है, क्या पढ़ना होता है। तो ये इतना पूरा हमें अलग अलग प्रकार से पढ़ना होगा। 5 संधि को डिटेल में पढ़ना है, इसे डिटेल में पढ़ना है, इसे डिटेल में पढ़ना है। ये 5 को पढ़ाने के बाद, पूरा बेसिक से पढ़ाने के बाद, मैं आपको सीधे संधि में पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगी। मैं आपको नियम को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। क्लियर, तो ये थी
आज की कहानी जिसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ा। बाकी मिलते हैं बैच में जहां पर हम वर्णमाला से इसकी स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपको डेफिनेटली लिखवा दूंगी। हम सारे टॉपिक्स देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक वाला सेक्शन हम जान चुके हैं। तो अब हम एक एक करके संधि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं एक संधि को बहुत अच्छे से बताने जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमें पढ़ना कैसे है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन हो चुका है, फटाफट से हेडिंग डालिएगा मेरे साथ साथ। और संधि का नाम क्या है, तो पहली संधि है जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम है संधि का, दीर्घ स्वर संधि। नाम से ही समझिएगा दीर्घ का मतलब क्या होता है, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ नियम भी बताऊंगी और ढेर सारे उदाहरण देखेंगे हम, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि हमसे कहती क्या है, तो ये हमसे कह रही है कि जब छोटे अ, बड़े अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़े ऊ के बाद, और बड़े ऊ के बाद उनका ही कोई, उनका ही कोई सजातीय, उनका ही कोई सजातीय यानी कि समान स्वर आए, समान स्वर आए तो वे मिलकर, तो वे मिलकर, तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्लियर। तो छोटे या बड़े या छोटी बड़ी, छोटे ओ बड़े ओ के बाद उनका ही कोई सजाती यानी समान स्वर आना चाहिए और वे मिलके आपस में क्या हो जाते हैं, दीर्घ यानी कि बड़े हो जाते हैं। दीर्घ यानी कि क्या हो जाएंगे, बड़ा। क्लियर। तो अब ये जो हमने समझा है, यहाँ पे सजातीय नाम लिखा है, समान स्वर बोला है, तो समान स्वर में किन समान स्वरों का मेल करना है ये हम जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अ है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ का अ से मेल होना चाहिए, तो ये समान स्वर में आएंगी, ये समान स्वर में, ये समान स्वर में, मतलब इनका आपस में हम क्या करेंगे, मेल। जैसे अगर मैं अ का अ से मेल करूंगी तो इनके मेल से क्या हो जाएगा, बड़ा अ। तो समान स्वर है ना, छोटा छोटा मिलके क्या बन गए, बड़ा। तो क्या जरूरी है कि छोटा छोटा मिलकर ही बड़ा अ हो। अगर मान लेते हैं छोटे आ का मेल किससे हो रहा है, बड़े आ से, तो इनके मेल से भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। बड़े आ का मेल अगर हो रहा है छोटे आ से, तो इनके मेल से भी बड़ा आ ही बनेगा। और बड़े आ का मेल हो रहा है बड़े आ से, तो इनके मेल से भी बड़ा आ ही बनेगा। तो नियम हमसे क्या कह रहा है कि आप अ का अ से किसी भी प्रकार से मेल करेंगे, ये मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ। इसी के साथ ये पहला नियम है, 3 नियम है इसके। दूसरा नियम कह रहा है कि ई और ई का मेल करेंगे, बड़ी बनेगी। छोटी बड़ी का मेल करेंगे, क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। बड़ी छोटी का मेल करेंगे तो क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और सबसे लास्ट में अगर हम बड़ी का मेल कर देते हैं बड़ी से, तो इनके मेल से भी बड़ी ई ही बनेगी। तो ये है नियम नंबर 2। नियम 1 ने क्या बोला था कि अ का अ से किसी भी प्रकार से मेल कर दो। नियम 2 ने क्या बोला, ई का ई से किसी भी प्रकार से मेल कर दो। नियम नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम ऊ का ऊ से मेल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ यानी कि बड़ा अ।
यदि हम ऊ का मेल बड़े ऊ में करेंगे तो भी क्या होगा, बड़ा आ। बड़े ऊ का मेल यदि हम करेंगे छोटे ऊ में तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ। और सबसे अंत में बड़े ऊ का मेल कर देंगे बड़े ऊ में तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ये क्या था, तो ये था हमारा नियम नंबर 3। नियम 1, नियम 2, नियम 3। चौथा कोई नियम मत बना देना अपने मन से कि मैम एक काम करते हैं, इस ए का इस ए में मेल कर देते हैं और इनके मेल से बनेगा अय, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको समान स्वर बोला है, सजातीय स्वर बोला है, तो उनमें समान स्वर के मेल से अ का अ से मेल करना है, ई का ई से, ऊ का ऊ से, और ये मिलकर दीर्घ ही बनेंगे। ये थे केवल और केवल इसके नियम। क्या थे ये, केवल और केवल इसके नियम थे। अब मैं आपको इसके उदाहरण बताती हूँ। क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से, यानी कि कुछ उदाहरण से, और उसमें हम लगाते हैं संधि। जैसे अभी हमने एक शब्द लिखा था, वो था देवालय। तो देवधन आलय के मेल से क्या बनता है, इनके मेल से बनता है देवालय। क्या बनता है इनके मेल से, देवालय। और देखते हैं, जैसे शब्द है भूर्जा। भूर्जा का विच्छेद क्या होता है, भू धन ऊर्जा। क्या होता है इसका विच्छेद, भूर्जा। शब्द है भूष्मा। क्या है, भूष्मा। और भूष्मा का विच्छेद होता है भूधन ऊष्मा। क्या होता है, भूधन ऊष्मा। शब्द है जैसे सीमांत। सीमांत का विच्छेद होता है सीमा धन अंत। शब्द है जैसे गिरीश। तो गिरीश का विच्छेद क्या होता है, इसका विच्छेद होता है गिरी धन ईश। जैसे शब्द है जानकीश्वर। जैसे शब्द है जानकीश्वर, इसका विच्छेद होता है जानकी धन ईश्वर। जैसे शब्द है भानुदय। क्या है शब्द, भानुदय। इसका विच्छेद क्या होता है, तो इसका विच्छेद होता है भानु धन उदय। इनके मेल से क्या हो जाएगा, भानुदय। लास्ट आइएगा और देख लेते हैं, ज्यादा उदाहरण होंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है। जैसे शब्द है परीक्षार्थी। परीक्षार्थी का विच्छेद होता है परीक्षा धन अर्थी। अर्थी मतलब होता है इच्छुक। आप जो अर्थी समझ रहे हो ना, उसमें र कैसे आता है पूरा, और इसमें कैसा आएगा आधे। लास्ट आइएगा उसके बाद, जैसे शब्द है वधूपकार। और वधूपकार का विच्छेद क्या होता है, तो इसका विच्छेद होता है वधूधन उपकार। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने जो ये नियम देखे थे, उन नियमों को ही अब हमें लगाना है। ये तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि मैम कैसे लगाना है। थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया है कि कैसे इन नियमों को लगाना है। सबसे पहले तो एक शब्द लेना है और उस एक शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। मान लो पेपर में पूछा देवालय में कौन सी संधि है, तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे। कैसे टूटेगा ये, देव धन आलय। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ से हमें क्या निकालने होते हैं, स्वर। तो देव के व से क्या निकलेगा, छोटा। यहाँ पर निकलेगा बड़ा आ। अब आप ही मुझे बताओ कि छोटा बड़ा आ मिलकर क्या बनता है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इनके मेल से क्या बनता है, बड़ा आ। क्या बनता है, बड़ा। ये है बड़ा ऊ, यहाँ से निकलेगा बड़ा ऊ। ये भी है बड़ा ऊ, इनके मेल से क्या बनता है, बड़ा ऊ। यहाँ से भी क्या निकल रहा है, बड़ा ऊ। यहाँ से भी बड़ा ऊ, इनके मेल से भी बड़ा ऊ। माँ में किसकी मात्रा है, बड़े आ की। यहाँ पे है अ, इनके मेल से भी बड़ा। कुछ भी अलग नहीं बताया है, वही सारे वर्ण बताए हैं, वही सारे नियम जो लग रहे हैं, है ना। आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। गिरी के राम में छोटी की मात्रा है, ईश का ई बड़ा है, छोटी बड़ी मिलकर क्या बनती है, बड़ी। जानकी के काम में बड़ी की मात्रा है, ईश्वर का ई कैसा है, बड़ा। इनके मेल से भी बड़ी ई बनती है। भानु के ऊ में नाम में छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पर भी छोटा ऊ, इनके मेल से बड़ा ऊ बनेगा। ये है बड़ा आ, ये है छोटा आ, इनके मेल से क्या बनेगा, तो बड़ा आ बनेगा। ये है बड़ा ऊ,
ये है छोटा ऊ, इनके मेल से क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बस वही सारे नियम मैंने लगाए हैं। एक बार आपको स्वर निकालना आ गया ना, फिर तो आप सब कुछ कर सकते हो। स्वर निकालना आप सीख चुके हो, दीर्घ स्वर संधि के नियम याद हो चुके हैं कि समान स्वरों का मेल होगा, अ का अ से, ई का ई से, ऊ का ऊ से, और अलग अलग प्रकार से होगा, सारे मैंने आपको बता दिए। नियम मैंने लगाना सिखा दिया है। और अगर पेपर में पूछेंगे सीमांत में कौन सी संधि है, बस इस प्रकार से विच्छेद करना, इस तरह से नियम लगाना और बता देना कि अगर ये नियम लगा है बड़ा छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा बनेगा, तो सीधे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। ये बिल्कुल बेसिक वाला सेक्शन था। ज्यादा मैंने उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि आप लोगों को विच्छेद में प्रॉब्लम होती है, विच्छेद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लिए। ओके, तो ज्यादा उदाहरण करने से विच्छेद क्लियर हो जाएगा और ये हमें चीजें याद हो जाएंगी। अब मान लो पेपर में आप भूल गए कि विच्छेद कैसे करना है, या मान लो आप नियम ही भूल गए, बेसिक से तो बता चुकी हूँ, एक इसकी छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि कैसे सीधे किसी शब्द को देखकर संधि की पहचान करनी है। तो क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या देखा है कि कुछ वर्ण आए हैं, वर्णों का मेल हुआ है, लेकिन अगर हम ये नियम ही भूल जाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई शब्द जिसके मध्य में, ऐसा कोई शब्द जिसके मध्य में या तो बड़े आ की मात्रा मिल जाए या तो बड़ी की मात्रा मिल जाए, नहीं तो फिर बड़े उ की मात्रा मिल जाए, तो वहां कौन सी संधि होती है, तो वहीं पर होती है दीर्घ स्वर संधि। चौथी कोई मात्रा नहीं आएगी। यही मात्रा क्यों आ रही है, क्योंकि ये मिलके आपस में क्या हो रहे हैं, दीर्घ, इसलिए यहाँ पे किनकी मात्रा आएगी, केवल इन तीन स्वरों की। अब मिलाओ आप सभी लोग कि यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ा ऊ। जहां पर शब्दों का मेल हो रहा होगा वहां पे हमने देखा किसकी मात्रा हमको मिली है, बड़े ऊ की मात्रा हमको मिली है, या बड़ी की मात्रा या फिर बड़े आ की मात्रा। क्लियर? तो ये था यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि तक हमने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने दीर्घ संधि पढ़ ली। अब हम मेन क्लासेस में मिलेंगे और उसमें हम वापस से पूरा पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक टॉपिक जो कि है वर्णमाला। ये तो मैंने संधि का बेसिक बताया, अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे जो कि आपका वर्णमाला से स्टार्ट होगा। तो फिर मिलते हैं बैच में यानी कि क्लास में, और जितना भी पढ़ाया है इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो थैंक यू क्लास।